अस्सलामुअलैकुम बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। बेटा मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अताउल्लाह। बेटा हम एमडी कैट लेक्चर्स की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हमने आज पहला चैप्टर का हमारा एंड हो जाएगा और इस सीरीज़ में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट्स और यील्ड और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं और किस तरीके से वो पूछ सकता है। अगर न्यूमेरिकल दे तो न्यूमेरिकल को किस ट्रिक के साथ आपने 1 मिनट में बगैर फार्मूला और कैलकुलेशन के यूज़ पता करना। बेटा आज हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड भी बेटा हमने अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो हमारी इस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। जी बेटा आज हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स एंड यील्ड। बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेसिक आपको पता है। बेटा आपने जब भी लेक्चर सुनना है तो मैं एज सच आपको जैसे बुक में लिखा हुआ होता है मैं वो आपको नहीं बेटा डिस्कस करूंगा। मैंने उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको पेपर के हिसाब से बेटा सॉल्व करना होता है। वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं मैंने उसको बताना होता है। बेटा मैं एज सच नॉर्मल एफएससी के लेक्चर की तरह उसी टॉपिक को नहीं एक्सप्लेन किया करूंगा यहाँ पर। तो जब भी आपने मेरा लेक्चर सुनना है तो आपने बेटा पिछला भी और ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको भी आपने पहले पढ़ के आना है। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको पता है बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट व्हिच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो थोड़े प्रोडक्ट देता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। जो लेस अमाउंट में बेटा प्रोडक्ट देता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। या लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा बोला जाता है रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, पहले मुक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। या रिएक्टेंट व्हिच प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, ऐसा रिएक्टेंट जो आपने थोड़ी मिकदार में डाला जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, उस रिएक्टेंट को बेटा हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। जिसके नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से कम है उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। अब इसी टॉपिक को प्रीवियस क्वेश्चंस की मदद से जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं या इसके अलावा ट्रिक्स के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं बेटा। जी बेटा अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं और इस न्यूमेरिकल को कितने तरीकों से बेटा पूछ सकता है मैं आपको हर तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बेटा हमारे पास आप ही की बुक का एक क्वेश्चन है, अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड। हम अमोनिया गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हीटिंग टू सॉलिड, दो सॉलिड्स को हीट करने से। पहला सॉलिड है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा सॉलिड है कैल्शियम क्लोराइड। अगर उसने पूछा इफ मिक्सचर कंटेन 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, आपने बताना अमोनिया कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। बेटा इस क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछ सकता है, कम से कम 3 तरीकों से पूछ सकता है, ठीक है ना। मसलन इसके अलावा मैंने ये क्वेश्चन भी लिया, ये क्वेश्चन भी लिया, ये क्वेश्चन भी लिया है। तो इन क्वेश्चंस को बेटा वो पूछ कैसे सकता है, इन क्वेश्चन को वो सिंपल इतना भी पूछ सकता है इसमें मुझे सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएं। अगर सिंपल लिमिटिंग रिएक्टेंट बताए पूछे हैं तो कैसे आपने उसको सॉल्व करना तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी बन रही है, आपसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछ ले तब भी मैं उसको कैसे आपने सॉल्व करना मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट पीछे कितना बच गया तो भी बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। 1 to 1 देखते हैं क्वेश्चन का डाटा बेटा हम निकाल के लिखते हैं। इक्वेशन मैंने लिख ली 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2S, प्रोडक्ट बना कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया और वाटर। इक्वेशन आपने बेटा पढ़ी हुई है। अब डाटा हम निकाल दिया, डाटा में बेटा उसने प्रोवाइड किया होता अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम प्रोवाइड किया हुआ होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम प्रोवाइड किया हुआ होता। बेटा ये उसने हमें डाटा प्रोवाइड किया। अगर बेटा वो हमसे सिंपल लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें पूछ ले, सिंपल लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछ रहा है, तो तब आपने बहुत सादा वे में 1 मिनट के अंदर अंदर उसको कैसे सॉल्व करना तो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। अगर वो इसमें से सिंपल लिमिटिंग रिएक्टेंट आपसे पूछे तो आपने कैसे सॉल्व करना। जी बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट अब आपने बताना। तो बेटा देखिए इक्वेशन हमें बता रही है, इक्वेशन क्या बता रही है, जब 2 मोल अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बेटा 2 मोल अमोनियम क्लोराइड का मास निकालें। हमें पता है 1 मोल कैल्शियम अमोनियम क्लोराइड का मास होता है बेटा 53.5, नाइट्रोजन का बेटा होता है 14, 4 हाइड्रोजन का 4 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। टोटल मिक्स करेंगे बेटा तो हमारे पास इसका मास बन जाएगा 53.5 और 2 मोल है तो आपने दोनों मोल का निकालना है। ये मैं बिल्कुल आपको सादा वे में बता रहा हूं, ठीक है। दोनों मोल का मास जब आपने निकाला तो बना 107 ग्राम। यानी कि यहां पर जब ये अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अमोनियम क्लोराइड के 107 मोल एक ही वक्त एकदम यूज हो रहे हैं।
उसी वक्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल यूज हो रहे हैं? उस वक्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल यूज हो रहे हैं 74। क्यों? इसके मोल का मास, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम मास कितना यूज हो रहा है? 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है। इसका मास निकाले, कैल्शियम का 20 होता है, 2 ऑक्सीजन को बाहर ट्वाइस लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन का 32 और 2 हाइड्रोजन का 2 मास प्लस करेंगे तो 74 ग्राम बेटा बन जाएगा। यानी ये इक्वेशन बता रही है जब बेटा 107 ग्राम 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड यूज हो रहा है उस वक्त 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है। अब आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा बतानी है। जी बेटा, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है कि जब मैं 74 ग्राम यूज हो रहा हूं उस वक्त मैं 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को यूज कर रहा हूं और दोनों की अमाउंट है 100 ग्राम। यानी कि ये 74 ग्राम यूज हो रहा है और था 100, यानी कि उसमें थोड़ा यूज हो रहा है। और 74 जब यूज हुआ तो साथ ही में ये मुझे कह रहा है कि मैंने 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड यूज किया। बेटा 107 ग्राम तो अमोनियम क्लोराइड है ही नहीं हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है 100। तो इसका मतलब क्या है? ये 74 जब यूज हो रहा है तो इसकी औकात से भी बाहर अमोनियम क्लोराइड को यूज करना चाह रहा, और अमोनियम क्लोराइड इतना है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? अमोनियम क्लोराइड हमारे पास मैक्सिमम 100 है और ये 74 बेटा 107 ग्राम को यूज कर रहा है और 107 ग्राम हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब ये पहले यूज हो गया, पहले यूज हो गया तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। सिंपल आपने बेटा क्या किया? रिएक्टेंट के मोलर मास से पता कर लिया कौन सा रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो आपने 1 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछे तो आपने किसी भी क्वेश्चन को दे दे वो, अगर उसने लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा तो आपने ऐसे ही फाइंड आउट करके उसको दे देना है। ठीक होगा बेटा, कोई भी क्वेश्चन दे दे। अच्छा बेटा, एमडी कैट का पेपर देते हुए आपने एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। वो चीज ये कि एक मरतबा एमडी कैट पेपर में जो एमसीक्यू आ चुका है ना वो दोबारा जिंदगी में नहीं आने वाला का। ये चीज आपने दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है ना? इसके लिए आपने क्या करना है? कोई प्रीवियस बुक नहीं पढ़ने की। मसलन बाज आपको बुक्स ऐसी मिल जाती है जिसमें 1000 2,000 5,000 एमसीक्यू आया हुआ होता है। आप बेटा पेपर से अगर उन 5 के 5,000 एमसीक्यू को भी आप पढ़ लेंगे ना तो पढ़ने के बाद आप पेपर में जाकर देखेंगे ना तो वो उनमें से एक भी एमसीक्यू नहीं आया हुआ होगा। ठीक है ना? बहुत कम है, उसमें से एक आधा एमसीक्यू आ चुका हुआ होगा। ठीक है, ये चीज आपने नोट कर लेनी है। और बेटा अगर एक एमसीक्यू उसने दे दिया ना, मसलन आपकी बुक है उसमें से एक लाइन, ये लाइन उसने उठाकर इस साल पेपर में दे दी, अगर इसी लाइन को वो दूसरे साल अगले साल उठाएगा ना तो इसी लाइन को उठाकर उसमें जमीन आसमान का फर्क डाल देगा। ये चीज बेटा आपने नोट कर लेनी। एक मरतबा जो एमडी कैट पेपर में क्वेश्चन आ गया वो दोबारा रिपीट होने वाला नहीं। अगर रिपीट होगा तो जमीन आसमान का फर्क डाल के देगा आपको क्वेश्चन। जी, अब बेटा आपने देखना है, हम देख रहे थे बेटा यहाँ से आपने इजीली लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लिया। अच्छा बेटा, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के अलावा अगर वो आपसे ये पूछ ले कि इसमें मुझे प्रोडक्ट की अमाउंट बताएं, तो प्रोडक्ट की अमाउंट बेटा आपने कैसे बतानी है? तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताते हुए जरा देखें बेटा, यही चीज मैंने दोबारा कर लिख ली। मसलन उसने अमोनिया की प्रोडक्ट, बेटा ये प्रोडक्ट अमोनिया का वेट हमसे पूछ लिया, ये कितना बनेगा? तो बेटा देखें, मैंने यही रिएक्टेंट 2NH4Cl 2 अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल बेटा जब यूज होते हैं तो मैंने अमोनिया की मिकदार बतानी, तो इधर वाली साइड पर मैंने लिख लिया 2 ही अमोनिया प्रोडक्ट बनते हैं। 2 अमोनिया बेटा मोल के मेरे पास बन जाएंगे। जी बेटा, 2 अमोनियम क्लोराइड मुझे कह रहे हैं कि यानी कि जब इस रिएक्शन के अंदर 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड यूज होगा तो उस वक्त 2 मोल अमोनिया, 1 मोल अमोनिया 17, 2 मोल यानी 70, 1 मोल अमोनिया 17 और 2 मोल अमोनिया बेटा 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। यानी जब 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड यूज होता है उस वक्त 34 ग्राम अमोनिया बेटा फॉर्म होता है। अब आपने उसे बताना है जब 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड यूज हुआ तो उस वक्त अमोनिया कितना बनेगा। अच्छा बेटा, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चंस करवाए थे ना, उनमें मैंने करवाया था जब ये अमाउंट आती थी तो इसको पहाड़ा पढ़ना है, आपने टेबल पढ़ना और इस तक पहुंचना है। अब आप टेबल भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसके बीच में सिर्फ क्या 7 का फर्क है। अब आपने बताना जब 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड यूज हुआ तो अमोनिया कितना बना। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, बाकी सभी में हमने ये तरीका इस्तेमाल करना है। तो ये बेटा 34 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो 34 ग्राम प्रोडक्ट है ना, आप इसको पहाड़ा पढ़ के इसके साथ मैच करें। अगर बेटा मैं 34 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 102 और मुझे 107 चाहिए, यानी कि मैंने पहाड़ा पढ़ के इसको 107 के बराबर करना है। और अगर
34 को सॉरी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर बेटा मेरे पास कितना आता है 102 आता है। और अगर बेटा मुझे पहुंचना है 107 तक, और अगर मैं 34 को बेटा मल्टीप्लाई कर दूं 3.1 से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3.1 से, तो आंसर आ रहा है 105.4, यानी कि इसके राउंड अबाउट आ चुका है। अब आपने ये भी बेटा गौर से नोट करना, मैंने यहाँ पर 3 की और यहाँ पर 3.1, मुझे कैसे पता है मैंने 3.1 ही करना है। तो बेटा देखें अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर बन रहा है 102, और मुझे आगे कितना तक कहां तक जाना है 107 तक जाना है, यानी कि मुझे 102 से 107 तक जाते हुए 2 3 4 5 यानी कि 3 यानी कि अगर 5 तक भी मैं जाऊं तो मुझे 3 डिजिट बेटा आगे जाना पड़ेगा। 102 से 3 डिजिट बेटा मुझे आगे जाना पड़ेगा, मुझे 5 यानी कि बिल्कुल इसके करीब करीब तक करना है। अब 3 तक जाना है तो बेटा मैं क्या करूंगा, अब 3 लाने के लिए मैं इसको 0.1 सबसे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 34 इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बेटा क्या होगा 3.4 आएगा, ये बेटा आंसर आएगा 3, और 3 आंसर आएगा यानी कि सॉरी 34 आंसर आएगा, 34 आंसर आएगा तो बेटा मैं क्या करूंगा, अब पॉइंट में बेटा क्या लगा दूंगा 1 लगा दूंगा, पॉइंट में 1 लगा दूंगा तो आंसर में बेटा 3.4 ऐड हो जाएगा। पर चल गया बेटा। अगर आपने क्या करना हो, यहाँ 2 से आपने 6 इसमें एडिशन करना तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि आपने वही वाली चीज दोबारा से उठाकर पॉइंट बनाने हैं, और पॉइंट को भी आपने कैसे करना ना 1 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे। तो मैंने 102 से 105 तक चला तो सिर्फ 3 डिजिट मैंने आगे इंक्रीज करना था, तो 3 बेटा सिर्फ आगे इंक्रीज करना है, तो मैंने क्या किया इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा मेरे पास क्या आ गया 34 आ गया, और 34 आ गया तो यहाँ पर मैं उसी 1 को यहाँ पर पॉइंट बनाकर लगा दूंगा, तो ये बेटा 3.4 मैंने इसमें ऐड किया तो 105.4 बेटा आंसर हो गया। यानी कि अब मुझे पता चल गया mass of ammonium chloride is 3.1 times greater than the mass of ammonia, कि ये बेटा जो अमोनियम क्लोराइड का मास है ये अमोनिया के मास से 3.1 टाइम्स ग्रेटर है, यानी कि आप जो भी अमोनियम क्लोराइड का मास लेंगे ना वो हमेशा 3.1 टाइम्स ग्रेटर होगा, और इसका मास इस प्रोडक्ट का मास आपने हमेशा 3.1 टाइम्स कम करके लिखना है। क्या करके लिखना है 3.1 टाइम्स कम करके लिखना है। अब इसका मास है बेटा 100, तो इसको 3.1 टाइम्स कम कर लें, समझ रहे बेटा, क्या कर लें इसको 3.1 टाइम्स कम कर लें। 3.1 टाइम्स बेटा मैं इसको कम करूंगा, 3 हिस्से बेटा इसके करूंगा ना, अगर मैं 100 के 3 हिस्से मैक्सिमम करूं तो वो 33 बनते हैं, यानी कि मैंने इसको क्या करना, यानी कि इस 100 को 3 टाइम्स कम करना, यानी कि मुझे पता चल गया कि जितना इसका मास होगा उससे 3 टाइम्स इसको कम करना है, 3.1 टाइम्स, और 100 का 3 टाइम्स बेटा क्या होता है 33 होता है, और 3.1 कम करना है तो बेटा क्या होगा राउंड अबाउट ये 31.7 के राउंड अबाउट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 गुना मैंने कम करना, तो 3 गुना कम करते हुए बेटा 33 से 31 पॉइंट, यानी कि आप बिल्कुल उस आंसर के राउंड अबाउट करीब करीब पहुंचेंगे। इसका एक सॉल्व करने का और तरीका बेटा, यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पर 107 है 107 ग्राम, और यहाँ पर हमने 100 ग्राम बनाना, यानी कि सिर्फ ये जो 7 ग्राम है ना ये 7 ग्राम यहाँ पर कम हुआ है, तो जब बेटा ये 7 ग्राम कम हुआ तो अब हम 7 का 3.1 पार्ट निकालेंगे। 7 का बेटा 3.1 पार्ट क्या होता है, 7 का जब हम 3.1 पार्ट बेटा निकालेंगे तो 7 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका बेटा 7 का थर्ड पार्ट कौन सा निकला 2.3 निकला, तो हमें पता है ये 7 यानी कि 7 ग्राम कम हुआ तो ये बेटा उसका 3.1 टाइम कम होगा, यानी कि 2.3 ग्राम कम होगा, और इसमें से 2.3 जब हम निकालेंगे तो 31.7 ग्राम निकलेगा। यानी कि इस तरीके से आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा बेटा, वीडियो को पीछे से करके इसको अच्छे से समझ लेना, जब आपको समझ आ गई तो आप इजीली बेटा प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। मैंने कोई इसमें नंबर ऑफ मोल नहीं निकाले, डायरेक्ट इसी वैल्यू से बेटा मैंने क्या किया इसको आसानी के साथ सॉल्व कर दिया, ठीक है। 2 मेथड मैंने आपको इसके सॉल्यूशन के बताए हैं। अच्छा अब ये इसका दूसरा पार्ट था, अगर वो पहला पार्ट था अगर वो सिंपल लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछे तो 2 से 3 सेकंड में आप फाइंड उसको घुमा सकते हैं क्वेश्चन को। अगर वो आपसे प्रोडक्ट की अमाउंट पूछ रहे तो मैक्सिमम आपको, अब इस मेथड को 2-3 मरतबा सुनेंगे तो आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा। आप बेटा क्या करेंगे 2-3 मरतबा इसको सुनेंगे तो आप मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड में ये प्रोडक्ट की अमाउंट भी बता सकते हैं। अब वो ये भी पूछ सकता है प्रोडक्ट की अमाउंट आपने बता दी, अब वो ये भी पूछ सकता है कि अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट बेटा मुझे बताएं कि एक्सेस रिएक्टेंट बेटा कितना पीछे बच चुका। अब हमें पता ये तो चल चुका है कि अमोनियम क्लोराइड है लिमिटिंग रिएक्टेंट, जब अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट तो फिर ये क्या होगा एक्सेस रिएक्टेंट। तो हमें पता है अमोनियम क्लोराइड जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट
रिएक्शन में पूरा यूज हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जब 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड पूरा यूज हुआ तो इस 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ने पूरा यूज होते हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज किया। अब इन दोनों की मिकदार को मैं कंपेयर करूंगा और कंपेयर करने से क्या करूंगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बेटा अमाउंट निकाल लूंगा। जी बेटा, अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेटा कंपेयर करें। हमें पता है अमोनियम क्लोराइड कहता है कि जब मेरे 107 ग्राम बेटा यूज होंगे उस वक्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज होगा, 74 ग्राम। अब मैंने देखना है जब अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम यूज हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज हुआ। तो ये भी बेटा अच्छे तरीके से आपने समझना है। जब अमोनियम क्लोराइड 107 ग्राम बेटा यूज हुआ तो उस वक्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के यूज हुआ 74 ग्राम। और हमने देखना कि जब 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड यूज हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज हुआ। तो बिल्कुल इसी मेथड से बेटा आपने फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा, आप पहाड़ा पढ़ के देखें ये अमोनियम क्लोराइड कितने टाइम्स ग्रेटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जी बेटा, इसका पहाड़ा पढ़िएगा। अगर मैं 74 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा क्या आएगा, आंसर आएगा 74। अगर बेटा मैं 74 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 74। मुझे पहुंचना है 107 तक। तो बेटा इस 74 और इससे मैंने पहुंचना है कहां तक बेटा, 107 तक। तो यहां पर 74 और 107 के बीच में बेटा कितने डिजिट आ रहे हैं, 33। यानी कि 33 वैल्यू मुझे और बढ़ानी है। तो 33 वैल्यू बेटा मैं कैसे बढ़ाऊंगा, इसी 70। अब मैं बेटा क्या करूंगा, पहले मैंने इसको 74 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 74। मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसमें 33 वैल्यूज और बढ़ानी है। 33 वैल्यूज बेटा मैं इसको कैसे इंक्रीज करूंगा, ये 33 वैल्यूज मैंने इसकी इंक्रीज करनी है। 33 वैल्यूज इंक्रीज करने के लिए अब मुझे 1 के साथ कोई फ्रैक्शन भी लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने यहां पर फ्रैक्शन लगाकर इसको उसके बराबर कर दिया। अब ये फ्रैक्शन मैंने बगैर कैलकुलेटर के मुझे कैसे पता चल गई ये फ्रैक्शन, मैंने 1.44 फ्रैक्शन इसके साथ लगा दी है। जब तक मल्टीप्लाई किया तो आंसर इसके 107 के करीब पहुंच गया। मुझे कैसे पता चला बगैर कैलकुलेटर के ये फ्रैक्शन 0.4 ही की लगेगी। तो बेटा मैंने आंसर पहुंचाना है 33, इसको इंक्रीज करवाना है। 33 इंक्रीज करवाने के लिए बेटा आपने इसी 74 का पहला हिस्सा बेटा आपने देखना 7 का पहाड़ा पढ़ना आप शुरू कर दें। 7 का मैंने पहाड़ा पढ़ा 7 एकम 7 यानी कि 1 7 7 2 7 14 3 7 21 4 7 28। यानी कि जब मैं 7 का पहाड़ा 4 तक पढ़ूंगा तो 28 इस 33 के करीब आ गया। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन लगेगी वो 4 की फ्रैक्शन लगेगी। अब 28 तक पहुंचाना तो मुझे 33 बढ़ाना है, तो मैंने इसके साथ 4 लगा दे, 5 लगा दे, 6 लगा दे, तो आपकी मर्जी है। यानी कि ये फ्रैक्शन आपको पता चल गया। यानी कि जब आप 74 को 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 106.7। अब मुझे पता चल गया mass of ammonium chloride is 1.44 times greater than the mass of calcium hydroxide। अमोनियम क्लोराइड का मास 1.44 टाइम्स ग्रेटर है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और अब दोबारा देखिएगा बेटा, जब जब 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड यूज होता तो इसको 74 ग्राम यूज करता है। जी बेटा, जब अमोनियम क्लोराइड का 107 ग्राम यूज होता है, जब अमोनियम क्लोराइड का 107 ग्राम यूज होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 ग्राम यूज होता है। अब हमें पता है अमोनियम क्लोराइड की मिकदार उसने 100 ग्राम दे दी है, तो उसका जब अमोनियम क्लोराइड का 100 ग्राम यूज होगा तो ये कितना यूज होगा ये हमने फाइंड आउट करना। तो बेटा देखें, अमोनियम क्लोराइड है 107, तो यहां पर है 100, यानी कि अमोनियम क्लोराइड 7 ग्राम कम यूज हुआ है। तो जब अमोनियम क्लोराइड 7 ग्राम कम यूज हुआ तो ये कितना बेटा ये कितना कम यूज हुआ होगा, ये अब हमने पता करना बेटा। तो आपने क्या करना, हमें पता है अमोनियम क्लोराइड का जो मास है वो 1.44 टाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ग्रेटर है। तो अब आपने बेटा क्या करना है, जब ये 7 यूज नहीं हुआ तो इसका 1.44 इसमें भी कम बना होगा, क्योंकि ये 1.44 टाइम्स ग्रेटर है तो ये 1.44 टाइम्स क्या होगा, लेस होगा। ये जितना कम यूज हुआ होगा ना तो उसका बेटा 1.44 पार्ट निकाल कर इसमें से वो माइनस कर देना, तो उतना ये कम यूज होगा। अब हमने क्या करना बेटा, अब यहाँ पर 107 और 100 यानी कि 7 ग्राम कम यूज हुआ ना, तो 7 ग्राम का 1.4 पार्ट हमने निकालना है।
है। तो यार मैं इसको सिंपली 1.5 पार्ट निकाल रहा हूँ, यहाँ पर आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं इसको। 1.5 पार्ट यानी कि 1.5 पार्ट बेटा मैंने निकाला, तो कैसे निकालूंगा, मैंने इसको 15 से, आपने इसको ना फ्रैक्शन इसकी खत्म कर देनी है। 7 का बेटा, क्योंकि 7 का 7 का मैंने 1.5 पार्ट निकालना है, तो मैं इसको 15 समझूंगा बेटा, फिर उसका इशारिया मैंने खत्म कर दिया यहाँ से, तो 15 को, और यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 7 पर इससे डिवाइड नहीं होना था बेटा, तो मैंने इसके साथ 0 ले लिया। अगर मैं अब इसको डिवाइड करूंगा तो 15 चौकी 60 बेटा होता है, यहाँ पे नीचे 10 बन जाएगा। अब मैं नीचे 0 ले आऊंगा, 0 लाने से 15 छीकी 90 बेटा बन जाएगा, फिर नीचे 10 बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 4.6 बन गया। ये बेटा कितना बन गया, 4.6। यानी कि जब 7 इसमें से कम यूज हुआ तो 7 का 1.4 पार्ट होता है 4.6, तो इसका मतलब जब यहां से 7 ग्राम कम यूज हुआ तो यहां से भी 4.6 ग्राम कम यूज होगा, तो ये 4.6 ग्राम इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा बेटा, और यही आपकी बुक का ओरिजिनल आंसर है बेटा। और फिर आपने लेफ्ट बिहाइंड फाइंड आउट करना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ओरिजिनल अमाउंट थी 100, उसमें से 69.4 माइनस कर दें तो आपके पास उसकी लेफ्ट बिहाइंड अमाउंट बन जाएगी। ये बेटा मैंने आपको 3 तरीकों से सॉल्व करना सिखा दिया। अब इसी को हम अलग-अलग तरीकों से बेटा अलग-अलग सॉल्व करना बेटा सीखेंगे। बस भी थोड़ा पक्का होता चला जाए, ये होगी। बेटा हम अपने अगले पार्ट की तरफ वापस आते हैं। उसने बोला इन रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर बेटा क्या है, 4NH3 + 5H2O, प्रोडक्ट बेटा बनता 4NO + 3H2O। इसमें बेटा आपने बताना, उसने बोला 1 मोल अमोनिया, जब 1 मोल अमोनिया रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, then the number of moles of NO will formed, NO के कितने मोल बनेंगे। बेटा दोबारा अगर वो इस रिएक्शन को सिंपल ये इस तरीके से पूछ रहे कि इसमें आपने सिंपल बताना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से, तो आपने कैसे बताना है बेटा, पहले मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए सॉल्व करूंगा, फिर उसकी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, मोल फाइंड आउट करने के लिए बताऊंगा। बेटा देखें, हमें पता है कि जब 4 मोल अमोनिया यूज होती तो उससे 1 मोल ज्यादा यूज होता है ऑक्सीजन। तो बेटा बताएं, अब अमोनिया भी उसने 1 मोल ली तो इस ऑक्सीजन भी 1 मोल बेटा ली हुई है, तो जब ये भी 1 मोल ली तो ये भी, हमें पता है ऑक्सीजन ने ज्यादा मोल यूज करने हैं उसके, तो इसका मतलब क्या है, जब अमोनिया का 1 मोल यूज होगा तो उससे पहले ही ऑक्सीजन का 1 मोल यूज हो चुका होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने पता करना है कि NO के कितने मोल बने। इससे हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और हमें पता है असल प्रोडक्ट की अमाउंट वही होती है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है, तो मुझे पता चल गया लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट है 5O2। 5O2 जब बेटा यूज होते हैं तो 4NO बनते हैं बेटा, कितने बनते हैं, 4NO बेटा हमारे पास बनते हैं। अब हमने NO की मिकदार निकाली, मोल निकालने, सॉरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है, जब बेटा ये 5 मोल यूज होते हैं तो ये 4 मोल बनते हैं, और ये बेटा कितने यूज हो रहे हैं, असल में उसने प्रोवाइड किया 1 मोल, जब ये 1 मोल यूज होगा तो ये इसके बेटा कितने मोल बनेंगे, तो ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5। अब बेटा 5 ने इस पर डिवाइड नहीं होना तो मैंने इशारा लगाकर एक 0 ले ली, 8 5 40 बेटा 0.8 ये इसके मोल निकल आई है। इस तरीके से आप इसके मोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली बेटा एग्जांपल है 10 ग्राम मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट वाज एडेड। उसने बोला कि 10 ग्राम मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 15 ग्राम HCl के साथ, प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने बताना इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। इक्वेशन बेटा मैंने लिख ली, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 2HCl के साथ, क्योंकि कैल्शियम को 2 क्लोरीन चाहिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट बना कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 10th की क्लास में आपने पढ़ी भी हुई होगी इक्वेशन। अब आपने इसमें बताना क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा और प्रोडक्ट कितना बनेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसने सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा पूछा हुआ है, तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट मुझे बताएं। अब कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट उसने दी हुई है कितनी है 10 ग्राम, और HCl की अमाउंट कितनी दी हुई है बेटा 15 ग्राम दी हुई है। अब हमें पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जिसके नंबर ऑफ मोल कम हो, तो आप नंबर ऑफ मोल से भी लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने 2 तरीके बता दिए, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करके भी लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा देखें इसकी अमाउंट है 10 और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100, फार्मूला मास होता है, इसकी अमाउंट थी 15 और इसका बेटा मोलर मास होता है 36.5। अब जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, वैसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
अब बेटा देखिए यहाँ पर 10 और 15 में 5 का डिफरेंस है, और यहाँ इनके डिनोमिनेटर में देखें बेटा, डिनोमिनेटर में कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिनोमिनेटर है वो 64 ग्राम ज्यादा है। तो हमें पता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है आंसर उसका छोटा होता है, तो इसके मोल कम होंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कम बनेंगे। मुझे फौरन पता चल गया लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा कौन सा होगा। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा मुझे पता चल चुका, अब मैं बता सकता हूं बेटा जब लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा यूज हुआ तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने HCl के कितने मोल बेटा यूज किए, कितना मास यूज किया और कितने मोल और कितना मास पीछे छोड़ दिए। तो बेटा हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट का जब 100 ग्राम यूज होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है, जब ये 100 ग्राम यूज होता है तो क्लोरीन का HCl का मास होता है 36.5, तो 2 मोल उस वक्त ये यूज होंगे और 2 मोल का मास है 73, यानी कि जब ये 100 ग्राम यूज होता है तो इसका 73 ग्राम यूज होता है। और हमने क्या करना बेटा, इसका 10 ग्राम उसने मास प्रोवाइड किया, जब इसका 10 ग्राम मास यूज होगा तो मैंने इसको 10 पर डिवाइड कर दूंगा तो पीछे इसका 10, जब इसका 10 ग्राम यूज होगा तो इसको भी 10 पर, क्योंकि जब मैंने इसको 10 पर डिवाइड किया तो इसको भी 10 पर, जब इसका 10 ग्राम यूज होगा तो ये 10 पर डिवाइड होकर 7.3, यानी कि उस वक्त इसके 7.3 ग्राम यूज होंगे, और इसके टोटल है बेटा 15 ग्राम। तो आप इसका एक्सेस रिएक्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिए। तो बेटा इसमें क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और HCl एक्सेस रिएक्टेंट होगा। अगला बेटा हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। NO2 इज फॉर्म्ड, उसने बोला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती जब 0.74 ग्राम ओजोन रिएक्ट करती है 0.67 ग्राम NO के साथ। व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है ये अब हमने बेटा बताना है। तो इक्वेशन बेटा मैं लिख रहा हूं NO+3O2, जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्शन करता ओजोन के साथ, यहां से एक ऑक्सीजन निकलकर इसके पास आएगी NO2 और पीछे ये भी O2 बच गया। इसकी वैल्यू बेटा प्रोवाइड की है NO की वैल्यू उसने बेटा प्रोवाइड की है 0.67 ग्राम और ओजोन की प्रोवाइड की है 0.74 ग्राम। अब आपने बताना लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा क्या करें, आप उसके मोलर मास से डिवाइड करें, मोलर मास से डिवाइड करें तो इसका बेटा डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है। ओजोन का मोलर मास एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 48 हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्लस करेंगे तो 30 है। इसका डिनोमिनेटर इस वैल्यू में इतना फर्क नहीं है, 0.67 0.74 कोई, और इसमें ज्यादा फर्क है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है तो इसके मोल कम बनेगी। जब मोल कम बनेगी तो ओजोन हमारे पास क्या होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसे ही आप उनके प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें से एक्सेस अमाउंट बेटा पीछे कितना बच चुका है तो वो भी हम बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट का बेटा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट को मेजॉरिटी तौर पर बेटा न्यूमेरिकल ही देता है, न्यूमेरिकल बिल्कुल प्योर न्यूमेरिकल भी दे सकता है, ये ऐसा बिल्कुल बेटा हाफ न्यूमेरिकल भी दे सकता है, ठीक है। तो किसी तरीके का भी बेटा आपको क्वेश्चन दे तो आपको पता चल जाना चाहिए, अगर वो मेजॉरिटी तौर पर मुश्किल वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो न्यूमेरिकल्स पूछे, तो न्यूमेरिकल्स वाले सारे के सारे टॉपिक्स को मैंने आपको तीन तरीकों से उनके लिमिटिंग रिएक्टेंट, उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और साथ में बेटा एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट फाइंड आउट करना आपको सिखा दी है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि हमारा टॉपिक है यील्ड टॉपिक की तरफ बेटा वापस आते हैं हम। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। टॉपिक हमारा है यील्ड बेटा आपको पता है प्रोडक्ट को बोलते हैं। अच्छा बेटा इस चैप्टर में सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज एटॉमिक मास है, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम, और उसके बाद है स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और सबसे लेस इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक देखा जाए तो वो यील्ड है, ठीक है ना। कई साल हो गए हैं इसमें से बेटा, पिछली मरतबा जो शॉर्ट एमसीक्यू आया वो था वो 2017 में बेटा इसमें से एमसीक्यू बना था, उसके बाद इसमें से एमसीक्यू नहीं बनागा, यानी कि ये सबसे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बहुत कम वेटेज देनी है। जी बेटा यील्ड क्या होता है हमें पता है, यील्ड बोलते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, यानी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बेटा वो पूछता क्या है, अगर वो आपको एमसीक्यू इसके रिलेटेड दे दे तो वो पूछेगा क्या। और आखिरी मतलब 2017 में बेटा जो इससे रिलेटेड एमसीक्यू आया हुआ था ना, वो एमसीक्यू न्यूमेरिकल था। ये ज्यादा टॉपिक्स में बेटा, इस टॉपिक में अगर हम देखें ना तो पहले चैप्टर में वो देता ही न्यूमेरिकल है, कभी कभार है कि वो मोल या एवोगैड्रो नंबर में से कोई न्यूमेरिकल के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू दे दे, मगर ना पहले चैप्टर में आता ही न्यूमेरिकल है। तो इसमें से भी उसने आखिरी मरतबा जब दिया था तो न्यूमेरिकल ही दिया था। वो न्यूमेरिकल में पूछ बेटा क्या सकता
सकता है, वो पूछ सकता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करें। थ्योरेटिकल यील्ड आपसे कैलकुलेट करना पूछ सकता है, एक्चुअल यील्ड नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि वो हर रिएक्शन की खुद साइंटिस्ट ने बतानी होती है, आप पेज पर कैलकुलेट कभी भी नहीं कर सकते हैं। और परसेंटेज यील्ड बेटा आपसे पूछ सकता है जी। मसलन मैं एक सिंपल रिएक्शन देखता हूं, ये 2H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2H2 हो। इस रिएक्शन को आप पिछले टॉपिक यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टोइचियोमेट्री अगर आपने पढ़ लिया तो इस ये चैप्टर, ये बेटा टॉपिक आपके लिए या ये क्वेश्चन आपके लिए क्या कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, आपको ये सारी चीज बातें पता है। जब बेटा 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल के साथ, 2 मोल वाटर बनता है, या 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो 36 ग्राम वाटर बनता है। अच्छा बेटा इससे एक और मुझे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आया हुआ था, ये 5 ग्राम A reactant react with 3 ग्राम B प्रोडक्ट, देन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज। अब उसने A और B बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए थे, एक मतलब उसने क्वेश्चन दिया था अगर आपके पास A रिएक्टेंट है 5 ग्राम है, रिएक्ट करता है कंप्लीटली रिएक्ट, उसने बोला था रिएक्ट करता है 3 ग्राम के साथ, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है C की अमाउंट पूछी हुई थी बेटा उसने। तो बेटा हमने स्टोइचियोमेट्री के अंदर आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो हमें पता चल गया जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना प्रोडक्ट का मास, तो यहां पर प्रोडक्ट का मास कितना बचेगा, इन दोनों रिएक्टेंट के मास के सम। अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, यानी कि 5 + 3 बेटा जो आंसर आएगा वो इसका C का मास होगा। ठीक, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी है तो आपको क्लियर होना चाहिए, तो इससे बेटा पता कर सकते हैं। अगर आपको A और B बोलकर C दे दे तब भी आपको उसका मास पता होना चाहिए, तब भी आपको उसकी थ्योरेटिकल यील्ड बेटा पता होनी चाहिए। इस तरीके से भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन है बेटा, अ रिसर्चर हैज प्रिपेयर्ड, एक रिसर्चर है उसने प्रिपेयर किया, क्या प्रिपेयर किया, 1 ब्रोमो प्रोपेन प्रिपेयर किया, किससे, जब उसे 20 ग्राम 1 प्रोपानोल दिया गया, 20 ग्राम 1 प्रोपानोल दिया गया तो उसने बेटा क्या किया, उससे 1 ब्रोमो प्रोपेन प्रोड्यूस किया। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि उसकी एक्चुअल यील्ड बेटा कितनी है, 12 ग्राम है, उसकी एक्चुअल यील्ड है 12 ग्राम। आपने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी बेटा, इक्वेशन मैंने लिख ली है, ये 1 प्रोपानोल है, प्रोपेन 3 कार्बन होती, प्रोपानोल 1 प्रोपानोल HBr के साथ जब रिएक्शन करता है, रिएक्शन आपने सेकंड ईयर में किया हुआ है, आपके पास 1 ब्रोमो प्रोपेन बनी, साथ में बेटा क्या बना, वाटर फॉर्म हुआ। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है कि जब आपके पास 1 मोल 1 प्रोपानोल हो तो ये भी 1 मोल बनेगा, समझ रहे बेटा, जब ये हो यानी कि जितनी अमाउंट इसकी होगी या जितना मोल इसके होंगे उतने मोल इसके बनेगी। और इसी के 1 मोल की अगर मैं अमाउंट में इसको कैलकुलेट करूं तो अमाउंट बता रही, इसकी अमाउंट है बेटा 3 कार्बन है, 3 2 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, सभी का मास में प्लस करूं तो आंसर 60 आता है। यानी जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, इसका 60 ग्राम रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल यानी इसके 1 मोल का 123 ग्राम 123 ग्राम प्रोडक्ट बेटा आपके पास फॉर्म होगा। ये बात बेटा आपने समझ लेनी है, यानी कि जब इसका 60 ग्राम यूज हुआ तो इसका 123 ग्राम बेटा बना। इसको मैंने सादा कैलकुलेशन में 120 समझना है इसको, ठीक है ना, वैसे 123 की है लेकिन हमने कैलकुलेटर वगैरह तो यूज नहीं करना, तो एंड वाला 3 हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मैंने इस 123 को 120 बेटा बोल दिया। यानी कि जब इसका 60 ग्राम यूज होंगे तो इसका 120, जरा देखिए इसमें कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है, डबल रिलेशन पाया, यानी कि जितने ग्राम इसके प्रोड्यूस होंगे उससे डबल ग्राम बेटा इसके बनने वाले हैं। कितने बनने वाले, इसको मोल के साथ कन्वर्ट करके भी देख लेंगे तो ऐसे ही है, मैंने मोल के साथ भी कन्वर्ट करके देखा, तो मोल के अलावा ऐसे डायरेक्ट वैल्यू से करें तब भी इतना ही आंसर आएगा, यानी कि जितने इसके होंगे उससे डबल इसके बनेंगे। और इसके उसने अमाउंट बताई है कि जब आपके पास 1 ब्रोमो प्रोपेन फ्रॉम टू 20 ग्राम 1 प्रोपानोल कितनी, 20 ग्राम 1 प्रोपानोल रिएक्ट करेगी तो ये कितनी बनेगी, थ्योरेटिकल यील्ड उससे डबल, यानी कि ये बेटा क्या बन जाएगी 40 ग्राम बन जाएगी। तो ये मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। क्यों थ्योरेटिकल यील्ड है, क्योंकि इसको मैंने कैलकुलेट किया, किससे, इसको बेटा मैंने कैलकुलेट किया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो ये बेटा मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई, थ्योरेटिकल यील्ड 40 आ गई, एक्चुअल यील्ड उसने बताई हुई है 12 ग्राम है बेटा। दोनों को डिवाइड करें, 12 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कट गया बेटा, और कितना होता है 3 चौके 12, 4 से 3 कट जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होकर 30% बेटा आ जाएगी।
और दूसरा न्यूमेरिकल बेटा आपकी बुक का भी है, तो बुक का न्यूमेरिकल जो है वो आपने ऐसे ही सॉल्व करना जैसे बुक के अंदर है। मसलन वहां पर उसने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब बेटा रिएक्ट करता तो 56 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और बुक में कैल्शियम कार्बोनेट उसने 4500 ग्राम दी हुई थी। 4500 ग्राम, तो बेटा क्या करना है, 100 ग्राम जब यूज होता है तो 56 ग्राम ये बनता है, तो पहले एक का निकालेंगे तो ये बेटा बन जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100, और 4500 ग्राम का निकालना तो इधर बेटा फिर 4500 ग्राम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे आप 2 माल्टों की कीमत निकालते, 2 माल्टों की कीमत है 10 रुपए, तो 12 माल्टों की कीमत निकाली तो आप बोलेंगे 60। कैसे, पहले आपने 1 माल्टे की कीमत निकाली, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, फिर इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 5 60, यानी कि अब आपने 45 को निकालना, पहले 1 का निकालेंगे, 100 इधर डिवाइड, 4500 का निकालेंगे, 45 इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिंपल सादा है, लेकिन वो आपको इतने मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं देता जिसका किसी किस्म का कोई रिलेशन ना नहीं कर रहा हो। आपको जो भी पहले चैप्टर में से न्यूमेरिकल देगा उसका कोई ना कोई रिलेशन जरूर छोटा पाया जाएगा। अगर जिसका बिल्कुल किसी किस्म का रिलेशन जैसे इसमें नहीं पाया जाए तो वो आपको नहीं देने वाला। तो 4500 का निकालेंगे बेटा आपके पास ये क्या आ जाएगा 2520, और एक्चुअल यील्ड उसने प्रोवाइड की थी 2500 डिवाइड 2520, तो हमारे पास 99% बेटा इसकी ये बन जाती थी। आज बेटा हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती, मैंने बोला पहले चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आना होता है। वो कभी कभार है कि उसमें से वो मोल या एवोगैड्रो में से कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, और मैंने सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर विदाउट फार्मूला बेटा सॉल्व करवाए हैं। कोई इसमें, और मैक्सिमम भी उसमें अगर आप सॉल्व उसको समझ के सॉल्व करना शुरू करें ना आप, तो मैक्सिमम एक न्यूमेरिकल को आप 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे। और उसको अगर हम वैसे सादा तरीके से इस्तेमाल सीखा जाए तो बेटा वो 10 मिनट के अंदर सॉल्व होता है। तो ये बेटा मैंने बहुत मेहनत के साथ एक यूनिक मेथड बेटा ढूंढा था। ठीक है, ये यूनिक मेथड बेटा क्या है, आपको न्यूमेरिकल को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करवा रहा है। अगर ना आप मैक्सिमम जितने भी देखेंगे, जितनी भी वीडियोस देख लेंगे, टीचर्स को देख लेंगे, ये मैंने खुद मेथड बेटा बनाया हुआ है, और खुद मेथड की वजह से बेटा आपको मैं ये समझा रहा हूँ, और आपने इसको इसके सॉल्व करेंगे 10 सेकंड 15 सेकंड में आप इसको खड़का देंगे बेटा। शुक्रिया बेटा।